अमेरिका और ईरान में क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि दो मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है और एक बात पे एग्रीमेंट होता है, 1 घंटे बाद टूट जाता है, 2 घंटे बाद वापस हो जाता है और जो बच्चे हैं जो आसपास देखने वाले हैं उनको समझ नहीं आता कि यार चल क्या रहा है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो चल रहा है अमेरिका और ईरान की बातचीत। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका और ईरान में क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि दो मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है और एक बात पे एग्रीमेंट होता है, 1 घंटे बाद टूट जाता है, 2 घंटे बाद वापस हो जाता है और जो बच्चे हैं जो आसपास देखने वाले हैं उनको समझ नहीं आता कि यार चल क्या रहा है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो चल रहा है अमेरिका और ईरान की बातचीत का। एक पल लगता है कि सॉल्यूशन निकल गया और बस ये वॉर खत्म। अगले दिन मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, वॉर तो अब और तेज होने वाला है। इसमें भी कुछ कहानियां हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जम के पैसे बना रहे हैं खुद के और अपने दोस्तों के। और अक्सर ये हो रहा है कि जो रियल में लग रहा है सब लोगों को, उसके अगले दिन उसका उल्टा हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो जिस दिन ये सीज फायर की घोषणा हुई उससे 12 घंटे 14 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे कि एक सभ्यता नष्ट होने वाली है, ईरान खत्म होने वाला है। और लगभग हर ट्रेडर ने, जो ट्रेडिंग करता होगा, उसने नेगेटिव यानी कि मार्केट गिरेगी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करी। और जस्ट 1 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि सीज फायर, उन सबके पैसे डूब गए और कुछ ऐसे बंदे जिन्हें ये इंफॉर्मेशन थी पहले से, उनके पैसे बन गए। सेम बाद में कि सब अब दोस्ती हो गई है, अच्छा हो गया है, एकदम से पैसे बनाने के लिए लोगों ने डाले पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, खबर आ गई नहीं जी, नहीं हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप की इसकी जांच भी होनी चाहिए कि क्या इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहे हैं वो। अमेरिका में काफी न्यूज आ रही है इस बारे में, क्रूड ऑयल में काफी न्यूज आ रही है इस बारे में, क्योंकि दो ही चीज प्रभावित होती है। एक खुद का देश में सेंसेक्स, जैसे हमारे भारत में है, वहां पर डाउ जोन्स है और भी नेस्डैक वगैरह हैं। और दूसरा क्रूड ऑयल। खैर हम बाद में आएंगे, अभी हमारा मुद्दा नहीं है। ये तो एक न्यूज निकल के सामने आई तो मैंने बताया कि आपके बारे में, कि आपको बता दूं, मैं आपसे शेयर कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से ये सब कर रहे हैं और ये इल्जाम उन पर लगे, उनके देश में लगे। अब हो क्या रहा है ईरान अमेरिका की बातचीत को लेके, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं पता कि क्या करना चाह रहे हैं वो। परसों शाम को न्यूज आती है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट खोल दिया है और लगभग सारी बातचीत तय हो गई है और शायद संडे को या सैटरडे को ये बातचीत हो जाएगी या सोमवार को हो जाएगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चुप रहना चाहिए था, हमने कल भी बताया था, लेकिन ये आदमी चुप नहीं रह सकता। या तो ये जानबूझ के चुप नहीं रहता, इसे सब उल्टा पुल्टा करना होता है शेयर मार्केट में या फिर अपने देश में, या इसे कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है कि इससे चुप नहीं रह सकता। इसे टीवी एंकर बना दो भाई। ये बंदा अगर टीवी एंकर बन गया, ये पूरे 24 घंटे खुद बोल सकता है, किसी और की जरूरत नहीं है। ये वॉशरूम में होगा, माइक घुसा दो उसके मुंह में, ये वहां भी 4 लाइनें बोल देगा। एनीवेज, 7 दावे कर दिए इसने। और होना कायदे में ये चाहिए कि जब वॉर हो रहा हो, जब सीज फायर जैसा अहम मुद्दा सामने हो, अहम डिस्कशन चल रहे हो, तो जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उन दो देशों के, उनको ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। खासकर जब ये अगला जो भी विपक्ष है वो अपना जो स्टेप्स है उनको ले रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट खोली, डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 7 बयान दिए। एक तो ये कहा कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट खोली है, थैंक यू ईरान। चलो ये तो कहना चाहिए था, उसके बाद नहीं कहना चाहिए था कुछ भी। इन्होंने कहा ईरान ने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं, ईरान हमको यूरेनियम की डस्ट जो है वहाँ पर न्यूक्लियर संवर्धन जो कर रखा है उन्होंने, वो भी हमको सौंपेगा। और अमेरिका कंप्लीट जीत गया है, अमेरिका ने कंप्लीट सरेंडर करा दिया है ईरान का। यार डील के बाद ही कर लो ये सब नाटक, क्योंकि दोनों देशों को ये तो कहना ही है अपनी पब्लिक को कि हाँ देखो हम जीते हैं, और दोनों के पास कुछ पॉइंट भी होंगे। और जाहिर सी बात है, अगर ईरान ज्यादा मानेगा तो दुनिया ये समझेगी कि अमेरिका ज्यादा जीता है, ईरान कम जीता है। लेकिन इसने ढोल पीटना शुरू कर दिया और 1-1.5 घंटे में से 7 बयान नहीं डाले। उसके 12 घंटे बाद जो गालिबाफ हैं, जो ईरानी संसद के लीडर हैं और इस बातचीत को वही लीड कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दावे कर दिए और साथ के साथ झूठे। यूरेनियम संवर्धन के बारे में कोई डिस्कशन तो हुआ है, लेकिन हम कोई नतीजे नहीं पहुंचे हैं दोनों पक्ष। और यूरेनियम संवर्धित जो हमारे पास डस्ट है यूरेनियम की, वो हम किसी को नहीं देने वाले। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ईरान हारा नहीं है, ईरान बातचीत कर रहा है, ईरान डील कर रहा है। और डील जब होती हैं, कुछ अगले की मानते हैं, कुछ अपनी मनवाते हैं, इस तरीके बातचीत चलती है। और डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हॉर्मुज स्ट्रीट खोल दिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि
अमेरिकन्स भी अपने नाकेबंदी कम कर देते या खोल देते, बट अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने नाकाबंदी के बाद से अब तक 30 से ज़्यादा जहाज ईरान के जो है वापस भेज दिए। यानी हो सकता था कि ईरान की हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने के बाद अमेरिकी नाकेबंदी खुल जाती और ये पॉजिटिव स्टांस होता दोनों साइड से वार्ता के लिए, और फिर ये संडे को बातचीत हो जाती। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो 7 लोग हैं उनका ये कहना है, जैसे मैं उनके खिलाफ हूँ इस बारे में, मैं ये चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को शांत रहना चाहिए था। हो सकता है वो 7 बातें जो कह रहे हो, 7 में 4-5 सच हो या 7 के 7 में सच हो सकता है वो हर चीज़ सच बोल रहे हो, लेकिन बयान देने का भी टाइम होता है और ऐसे नहीं होते बयानबाजी। आप लीडर हो एक देश के, और वो भी सुपर पावर देश के लीडर हो, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपके मुंह में किसी ने माइक घुसा ही रखा है कि आपको बोलना ही बोलना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहरहाल तो ये उनको करना चाहिए था, चाहे वो सब सच बोल रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि ईरान दबाव में है और दिख भी रहा है, और ईरान ज़्यादा बातें मान रहा है। हो सकता है वो 10 की 10 बातें मान जाए अमेरिका की। लेकिन अगर आप ये बार बार बोलते रहेंगे तो ईरान के जो लीडर ये डील कर रहे हैं वो 100% डील कर नहीं पाएंगे। रीज़न, जिस ईरान में 40 साल से लोगों को सिखाया गया है कि मर अमेरिका, मर इजराइल, यानी डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, वो ईरान के अंदर आप ये कैसे ईरान को समझाएंगे कि 40 साल से जिस यूरेनियम के लिए आपने, जिस न्यूक्लियर पावर के लिए आपने सैंक्शन सहे, गरीबी देखी, भुखमरी देखी, परेशानियां देखी, वो यूरेनियम हम वापस दे रहे हैं अमेरिका को 40 साल की लड़ाई के बाद, जिसमें हमने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली हुसैनी खामनी को भी खो दिया, और बहुत सारी एक सुपर जो लीडरशिप थी उसमें से लगभग 90% ख़त्म हो गए, और हमने फाइनली जो यूरेनियम था संवर्धित वो हमने हमारे यहाँ सबमिट कर दिया। तो लोग पूछेंगे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, उनका ईरान में रहना ही मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब 10 मुद्दे सामने होते हैं तो 10 में से 8-9 में बात बन जाती है तो वो डील हो जानी चाहिए। अगर 1-2 मुद्दे रह भी गए हैं तो इन फ्यूचर में बातचीत हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होता है कि एक ही मीटिंग में सब समटाया जाए या 2 मीटिंग में सब खत्म किया जाए, ये जरूरी नहीं है। और एक मुद्दा जो 40 साल चल रहा है वो 40 दिन के युद्ध के बाद 4 दिन में खत्म नहीं, उसको टाइम चाहिए। ईरान की मैं बात समझता हूँ, अगर उन्हें सब कुछ भी मानना है तो भी उन्हें टाइम चाहिए अपनी जनता को डाइजेशन कराने के लिए कि देखो देखो यार, ये जो हमने किया यूं किया, और ये हमने किया इसलिए किया, हमने सैंक्शन हटवा दिए, हमने ईरान का व्यापार बढ़वा दिया, हमने 100% चीज़ें करवा दी, वो सब कुछ ठीक है, वो भी आप उनको दे रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। उनके जो फ्रीज एसेट्स हैं वो आप खोल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। उनके अरबों खरबों की संपत्ति आप दे रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, वो ठीक, सब कुछ सही है। लेकिन वो यूरेनियम को कैसे समझाएंगे अपने देशवासियों को? ये पॉसिबल है कि जो उन्होंने कहा था कि हम अगले 5 साल या 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन नहीं करेंगे, लेकिन वो डस्ट ही आपको दे देंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, और आई डोंट थिंक इस पर सहमति बनने वाली है। तो अगर सहमति नहीं बनती तो फिर क्या वॉर हो जाएगा दोबारा से? क्या बमबारी फिर से शुरू हो जाएगी बुधवार को? क्योंकि मंगलवार तक की टाइमिंग है इसके पास मंगलवार को ये सीज फायर खत्म हो रहा है, तो क्या बुधवार से वॉर शुरू हो जाएगा? क्योंकि सेकेंड राउंड की वार्ता कहाँ हो रही है, किधर होगी, कुछ पता नहीं किसी को। या डोनाल्ड ट्रंप फिर वही करने वाले हैं कि सोमवार को नेगेटिविटी का फायदा उठा के, मंगलवार तक नेगेटिविटी फायदा उठा के, बुधवार को उल्टा बोल के फिर सीधा कर देंगे और कहेंगे देखो जी हो गया डील। क्या फिर वही उनकी मंशा है? पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठाए हैं ईरान ने। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान, फ्रांस और हर जो मीडिएटर जो बीच में है, जो बातचीत करवा रहा है अमेरिका से ईरान की, वो ये बताए कि हम अपने साइड के स्टेप ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपने साइड के स्टेप क्यों नहीं ले रहा? वो ये बताए कि अमेरिका चाह क्या रहा है। क्या अमेरिकन डील का दिखावा कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ये डील हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला, डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा बोला, गालिबाफ ने बयान दिया, उसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट लगभग 18-19 घंटे बाद दोबारा ब्लॉक कर दिया गया। अब फिर बंद हो गया, ले जी, यानी बैक टू स्क्वायर वन, घूम फिर के फिर वही। तो यार ये समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। और इसके बाद एक और गंभीर घटना हुई कि भारत के जहाज पर ईरान की तरफ से फायरिंग हुई, और वो बातचीत भी सामने आई कि ईरान का कहना था, ईरान की नेवी का, कि जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वो कम्प्लीटली बंद है, और भारत का कहना था, भारत के जो जहाज पर लोग थे, कि हमारा नंबर दूसरे पर था निकलने में, जो लिस्ट होती है उसमें नंबर सेकंड में हमारा था, और तो अगर आप नहीं चाहते कि हम निकले यहाँ से तो हम वापस जा रहे हैं और ये गोलीबारी बंद कीजिए। हालांकि अच्छी बात ये कि गोलीबारी में किसी को चोट वोट नहीं आई, किसी के लगी वगी नहीं। उसके बाद ईरान के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनको बुलाया गया और
भारत सरकार ने तलब कर लिया कि भाई ये क्या ड्रामा है, गोली क्या चलाई आपने हमारे जहाज के ऊपर। इसमें ईरान की तरफ से बयान आया कि भारत हमारा बहुत अहम साझेदार है, दोस्त है, और ये जल्दी इसका सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। यार पहले तो ईरान कंफर्म कर ले कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना है कि नहीं खोलना है, और खोलना है तो आप खोल के 24-48 घंटे वेट भी कर लें कि अगला भी कुछ खोलेगा। आप कहते हैं कि हमने यहाँ खोला, अगला आप यहाँ वहाँ खोल दो, ऐसा थोड़ी होता है। आप भी बचपना दिखा रहे हो। अगर आपने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल ही दिया है तो अगले राउंड की बातचीत तक या मंगलवार तक कितना दिन है, 4 दिन है, आप वेट कर लें। या तो डील ने दोबारा बंद कर देना, क्या हो गया, जब खोल सकते हो तो बंद वापस बंद कर सकते हो, तो फिर वापस बंद कर लेना, 4 दिन चलने दो। इससे अमेरिका पर एक प्रेशर बनेगा कि भाई 4 दिन से हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला हुआ है, आप क्यों नहीं खोल रहे। अब ईरान कह रहा है कि हमें तो टोल टैक्स चाहिए, हमें तो एनवायरनमेंट का टैक्स और टोल टैक्स चाहिए भाई, अगर आप यहाँ जहाज निकालते हो तो। अगर ईरान को एनवायरनमेंट का टैक्स और टोल टैक्स चाहिए तो पहली बात तो ये उनको अब क्यों याद आया। अमेरिका कह रहा है कि जो टोल देके निकलेगा ईरान को वो हम उसे आगे नहीं निकलने देंगे। ईरान कह रहा है टोल दिए बिना हम नहीं निकलने देंगे। ये सब क्या ड्रामा चल रहा है तुम लोग यार। पूरी दुनिया को तुमने बंधक बना लिया दोनों देशों ने, है। पूरी दुनिया की पूरी इकोनॉमी जो तेल पर आधारित है, क्योंकि तेल बेस है। हालांकि भारत के ऊपर इस वॉर का अब तक इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं जितना पड़ सकता था, लेकिन दुनिया पर तो पड़ रहा है। जो दुनिया के छोटे छोटे देश है, बेचारे गरीब देश है, उन पर तो पड़ रहा है। तो क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई हमको हर हाल में ईरान को दबाना है और एकदम कुचल देना है, क्या वो पावर यूज कर रहे हैं। और ईरान की भी जो तरीके हैं वो समझ नहीं आ रहे। या तो आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट ना ही खोलते, आपने जब से सीज़फायर डिक्लेयर हुआ आपने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोला, 24 घंटे बाद दोबारा बंद कर लिया। आपने परसों रात को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोला, 18 घंटे हुए नहीं, आपने फिर बंद कर लिया। यार या तो उसको खोल ही दो, 1-2 दिन 3 दिन देख लो कि खुलने के बाद अमेरिका पे जो प्रेशर पड़ता है। आप प्रेशर भी नहीं पड़ने दे रहे। अगर आप अपना हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल देंगे, ईरानियंस अपना हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल देंगे और 2-3 दिन चलने देंगे, अमेरिका पे प्रेशर पड़ेगा कि भाई अगलों ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल रखा है, आपने नाकेबंदी क्यों कर रखी, आपने नाकेबंदी हटाओ। दुनिया उनसे कहने जाएगी, नहीं मानते वापस बंद कर लेना 4 दिन बाद। अभी वॉर जो सीज फायर है उसको कितना टाइम बचा है, मंगलवार को खत्म है। तब तक एक प्रेशर ही पड़ने दो यूएस के ऊपर कि देख भाई 4 दिन हमने खोल के रखा था बट आपने हमारी फिर बात नहीं मानी। या तो ये कर लो, या तो फिर बंद ही रखो कि ठीक है मंगलवार जब तक सेकंड राउंड की वार्ता नहीं होती, डील नहीं होती, तब तक हम नहीं खोल रहे। या तो फिर वही करो। ये क्या होता है कि चलो अच्छा ठीक है एक खोल देते हैं, अरे नहीं 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 बंद करो बंद करो, ये क्या ड्रामा है यार। और भारत के जहाज पर आपने फायरिंग कर दी। भारत के लोग जो आपको यहाँ से सोना चांदी पैसे सब भेज रहे हैं और आप कह भी रहे हो ओपनली कि थैंक यू इंडिया। आप इंडिया के जहाज पर फायरिंग कर देंगे। और आपने ही लिस्ट जारी की थी जिसमें सेकंड नंबर पे वो था कि हमारा जहाज बाहर जहाज निकलना है वहां से। अगर आपकी मिस कम्युनिकेशन हो भी गई तो आप कंफर्म करो ना उस बात को कि भाई अलाउड नहीं है, जो कैंसिलेशन हो गया है इसका वापस चले जाए। गोलीबारी से अलाउ करेंगे आप, और दुनिया को इस तरह बंदा बना लेंगे आप। अगर दुनिया मिलके ईरान पर चढ़ बैठे, यूरोपियन यूनियन भारत सब देश मिलकर आ जाए कि चलो ईरान का ये ऑलमोस्ट खुलवाना ही है, तो फिर क्या होगा। फिर तो अमेरिका का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। अमेरिका चाहता भी यही है कि दुनिया को आपने जो दबाव डाला है, यूएस कह रहा है जिसको खुलवानी है और स्ट्रीट वो आ जाए अपने फाइटर्स लेके, नेवी लेके, और अमेरिका की नेवी आपको सपोर्ट करेगी। उन्होंने ओपनली बोल दिया है, यूरोप को भी बोला है, हर देश को बोला है जिसको चाहिए तेल वो आ जाए, अमेरिका की नेवी सपोर्ट करेगी आपको। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि ईरान पर जो हमला हुआ वो सही हुआ, ईरान का हमला हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रीट का क्या ड्रामा बना रखा है आप लोगों ने यार। और फायरिंग का जवाब अगर फायरिंग में दिया जाए तो फिर क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि भारत का ईरान एक अच्छा दोस्त है और ईरान जैसा दोस्त भारत खोए या ईरान भारत की दोस्ती खोए। तो थोड़ा सा ज़रूर आपको सोचना चाहिए। अगर आपने हॉर्मुज़ स्ट्रीट खोला ही है तो 2-4 दिन खोल के देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। बंद करना है 4 दिन बंद कर लेंगे, अगर तब तक डीलिंग नहीं हुई तो कर लेंगे बंद, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी यही प्रेशर टैक्टिक्स है कि हम हॉर्मुज़ स्ट्रीट बंद करके रखना चाहते हैं, तो बंद ही रखो उसको मंगलवार तक। क्यों खोलना था फिर एक बार 12 घंटे के लिए भी। अगर आपने गुड जेस्चर देना ही है, गुड जेस्चर दे रहे हो कि ठीक है अमेरिका वाले भी खोले उन पर प्रेशर आए, तो लेट इट बी ना, कुछ टाइम दे तो उसको 2-4 दिन 5 दिन। तो ईरान की यहाँ पर फेलियर हुआ मुझे लगता है ईरान की साइड से। हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ एनालिस्ट करने में, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि अगर खोला था तो मंगलवार तक खोलना चाहिए था, या तो फिर बंद ही रहने देना चाहिए उसको जब तक कि उसकी प्रॉपर डीलिंग ना हो जाए। अब अमेरिका ने क्या करा, आपने वापस एक यूएसएस जेराल्ड को वापस बुला लिया अरब सागर में, और जो उनके 2 डिस्ट्रॉयर चले गए थे वहाँ से उनको फिर वापस बुला लिया। तो और अमेरिका की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये वार्ता की ना निकले और बुधवार को हम फिर बमबारी कर दें ईरान के ऊपर। ये भी बात आ रही है, ये प्रेशर टैक्टिक भी हो सकते हैं। लेकिन
पूरे दिन जो है मीटिंग्स चली हैं वाइट हाउस में। जो उनके वॉर मिनिस्टर हैं या वॉर डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेक्सेट, वो थे। जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट और खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उनका वैसे ये भी प्लान था कि अगर ये बातचीत पूरी हो जाए तो फिर वो पाकिस्तान जाके साइन कर लें। या तो हो सकता है कि इस मीटिंग की फाइनलाइजेशन चल रही हो कि कौन कौन आ रहा है और क्या क्या चीज़ें डन कर दी जाएंगी, इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन जो भी है, आज रात तक सॉल्यूशन निकल जाए, आई होप, और कल सुबह एक अच्छी खबर हमारे हाथ में हो, हमारे सामने हो। इसी नोट के साथ जय हिंद, जय भारत।